नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी बड़ी सुरंगें यूरोप या अमेरिका में बनती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब अफ्रीका के दिल में एक ऐसी सुरंग बन रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुनफरिद सुरंग करार दी जा रही है। जी हाँ, ये सुरंग किसी और के हुक्म पर नहीं बल्कि बर्किना फासो के दिलेर सदर इब्राहिम तराउरे के विजन पर बन रही है। शुरू में जब लोगों ने जमीन के नीचे होने वाली ये खुदाई देखी तो तरह तरह की अफवाहें फैल गई। किसी ने कहा कि शायद ये कोई खुफिया फौजी मंसूबा है, किसी ने दावा किया कि यहाँ ज़ेरे ज़मीन हथियारों का ज़ख़ीरा बनाया जा रहा है, और कुछ ने यहाँ तक कहा कि ये न्यूक्लियर सुरंग है जिसके ज़रिए दुश्मनों को ज़ेरे ज़मीन मारा जाएगा। लेकिन हकीकत इन सब बातों से कहीं ज़्यादा बड़ी और शानदार है। लिहाजा आज हम आपको बताएंगे कि ये सुरंग क्यों बन रही है और इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इब्राहिम तराउरे ये सुरंग क्यों बना रहे हैं। तो याद रहे कि बर्किना फासो एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसके पास समंदर तक कोई रास्ता नहीं। जब भी इसे तजारत करनी होती है तो इसे अपने हमसाया ममालिक के रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और अक्सर ये रास्ते या तो महंगे पड़ते हैं या गैर महफूज होते हैं, और दुश्मन ताकतें भी इन्हीं रास्तों पर हमले करती हैं ताकि बर्किना फासो की तिजारत रुके और उसकी मईशत कमज़ोर हो। लेकिन इब्राहिम तराउरे ने फैसला किया कि वो अपनी कौम को दूसरों का मोहताज नहीं रहने देंगे। इसीलिए उन्होंने इस सुरंग का मंसूबा बनाया। ये सुरंग बज़ाहिर ज़मीन के अंदर एक आम रास्ता लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक महफूज तिजारती राहदारी है जो बर्किना फासो को बराह रास्त दूसरे खित्तों से जोड़ देगी। इस सुरंग से सिर्फ फौजी काफिले ही नहीं गुजरेंगे बल्कि ज़रई अजनास, सोना, यूरेनियम और दूसरी कीमती अशिया बराह रास्त आलमी मंडियों तक पहुँचेंगी। माहिरीन के मुताबिक ये सुरंग बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडोगो से शुरू होकर मुल्क के मगरबी हिस्से तक फैलाई जा रही है, जहां से ये बराह रास्त एक ऐसे रास्ते में जा मिलेगी जो बर्किना फासो को दूसरे अफ्रीकी ममालिक से जोड़ देगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुरंग इतनी तवील है कि अगर आप इसमें गाड़ी चलाएं तो कई घंटों तक निकलने का नाम ना ले। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि चौड़ाई इतनी रखी गई है कि एक वक्त में 6 लेन का ट्रैफिक गुजर सके। इसके अंदर जदीद वेंटिलेशन सिस्टम, बिजली के खुदकार इंतजामात और ज़ेरे ज़मीन स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में लोग महफूज रह सकें। ये सुरंग सिर्फ सड़क नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ेरे ज़मीन शहर की तरह तैयार की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुरंग के कुछ हिस्से फौजी इस्तेमाल के लिए मुख्तस होंगे, जहां बख्तरबंद गाड़ियां और फौजी साजो सामान बाआसानी हरकत कर सकेंगे, जबकि दूसरे हिस्से तजारती काफिलों के लिए खुले होंगे। सबसे हैरान कुन बात यह है कि सुरंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये दुश्मन के किसी भी फ़िज़ाई हमले से महफूज रहे, यानी अगर आसमान से बमबारी भी हो जाए तो इस ज़ेरे ज़मीन रास्ते पर कोई असर न पड़े। दोस्तों, ये सुरंग अपने अंदर इतनी बड़ी ताकत और इम्कानात समोए हुए है कि इसकी तामीर सिर्फ बर्किना फासो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होगी। ज़रा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो समंदर तक बराह रास्त रसाई नहीं रखता, उसकी सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा तिजारत और तरसील की रही है। किसानों की फसलें वक्त पर मंडी तक नहीं पहुंच पाती, सोने और यूरेनियम जैसे कीमती ज़खायर गैर महफूज रास्तों से ले जाए जाते हैं, और सनतकार अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन इस सुरंग ने इन सब मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम कर दिया है। अब किसान अपनी ताज़ा फसल बराह रास्त के सुरंग के रास्ते बड़े शहरों या हमसाया ममालिक तक पहुंचा सकेंगे, जहां उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे और उनकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। यही नहीं, बर्किना फासो के कीमती मादनी वसाइल, जिन पर हमेशा बैरूनी फोर्सेस की नज़र रही है, अब इस महफूज सुरंग के जरिए आलमी मंडियों तक पहुंचेंगे। इससे एक तरफ मुल्की खजाना मजबूत होगा और दूसरी तरफ लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो नौजवान जो पहले बेरोजगारी के बायस गैर कानूनी रास्तों से यूरोप की तरफ जाते थे, अब अपने ही वतन में बाइज्जत रोजगार हासिल करेंगे। ये सुरंग सिर्फ तजारती रास्ता नहीं बल्कि एक मुआशी इनकलाब है। बर्किना फासो की अशिया जो पहले हफ्तों में मंजिल तक पहुंचती थीं, अब चंद घंटों या दिनों में पहुंच जाएंगी। इससे ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे, वक्त बचेगा और मुनाफा बढ़ेगा। ताजरों को इतमाद होगा कि उनका सामान न रोका जाएगा, न लूटा जाएगा, और न ही दुश्मनों की साजिशों की भेंट चढ़ेगा। सबसे बढ़कर यह कि यह सुरंग अफ्रीकी इत्तेहाद की अलामत बन रही है। दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी इस मंसूबे में दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि अपनी तजारत को इस नए रास्ते से जोड़ सकें। अगर ऐसा होता है तो पूरे बर्रे-आज़म अफ्रीका में एक नई सप्लाई चेन खुल जाएगी जो यूरोप और अमेरिका की इजारादारी को तोड़ देगी। चीन और रूस जैसे ममालिक पहले ही इस मंसूबे को अपनी हमायत दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की मईशत नई ताकत हासिल करेगी। यूं कहा जा सकता है कि इब्राहिम तराउरे ने सिर्फ एक सुरंग नहीं बनाई बल्कि अपने लोगों को ये पैगाम दिया है कि अब वो दूसरों के रहमो करम पर नहीं रहेंगे। ये सुरंग बर्किना फासो को मुआशी गुलामी से आज़ाद करने और उसे दुनिया के बड़े ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की तरफ एक ज़बरदस्त कदम है।
दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम तरावरे का सबसे शानदार और बड़ा मंसूबा जिसने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है, वो है अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम। ये डैम दरियाए वोल्टा पर तामीर किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ पानी रोकना नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदल देना है। इस मंसूबे के जरिए न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि ज़राअत के लिए पानी की मुस्तकिल सप्लाई भी मुमकिन होगी। बर्किना फासो एक ज़री मुल्क है, लेकिन बारिशों का इन्हिसार की वजह से अक्सर किसानों की मेहनत ज़ाया हो जाती थी। कभी बारिश ज़्यादा होकर फसलें बहा ले जाती थीं और कभी बारिश की कमी कहत पैदा कर देती थी। तरावरे ने इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला किया और एक ऐसा डैम बनाने का ऐलान किया जो मुल्क को एनर्जी और पानी दोनों में खुद कफील बना देगा। ये डैम इतना बड़ा होगा कि उसके रेजरवायर में पानी की मिकदार लाखों एकड़ ज़मीन को साल भर सैराब करने के लिए काफ़ी होगी। इसके साथ साथ डैम में लगाए जाने वाले टरबाइन्स हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इस बिजली से न सिर्फ घरों और सनतों की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि फालतू बिजली हमसाया ममालिक को भी बेची जाएगी, जिससे बर्किना फासो को कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अब तक अफ्रीका के बेशतर ममालिक तवानाई की किल्लत का शिकार हैं, लेकिन इस डैम के बाद बर्किना फासो बिजली पैदा करने वाला एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा। डैम के साथ साथ तरावरे ने एक और मंसूबा मुतारिफ कराया है जिसका मकसद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नहरें खोदना है। ये नहरें दूर दराज देहात तक पानी पहुंचाएंगी ताकि किसान बारिश पर इन्हिसार ना करें बल्कि साल भर अपनी ज़मीनों को सैराब रख सकें। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसान एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगा सकेंगे, खुराक की पैदावार बढ़ेगी और मुल्क में कहत का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। इसके नतीजे में बर्किना फासो अपनी खुराक में खुद कफील होगा और खुराक इम्पोर्ट करने के बजाय दूसरों को बरामद कर सकेगा। इब्राहिम तरावरे ने माहौलियात के हवाले से भी एक अनोखा मंसूबा पेश किया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो एक ऐसा शहर बसाएंगे जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर चलने वाला होगा। इस सोलर सिटी में घरों से लेकर फैक्ट्रियों और स्कूलों तक सब कुछ सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली बिजली से चलाया जाएगा। ये कदम न सिर्फ बिजली के बहरान को ख़त्म करेगा बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी देगा कि एक गरीब अफ्रीकी मुल्क भी माहौल दोस्त तरक्की की राह अपना सकता है। इस शहर को मुस्तकबिल की अलामत करार दिया जा रहा है और ये पूरे अफ्रीका में सब्ज़ तवानाई के फ़रोग की बुनियाद बनेगा। इन तमाम मंसूबों का मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं बल्कि एक आज़ाद, खुद कफील और खुशहाल बर्किना फासो कायम करना है। तरावरे ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी कौम को बैरूनी ताकतों के दबाव से आज़ाद देखना चाहते हैं। उनके मुताबिक अगर मगरिब हमारे वसाइल लूटने की कोशिश करेगा तो हम अपनी ज़मीन और अपनी मेहनत से ऐसे मंसूबे खड़े करेंगे जो न सिर्फ हमारी ज़रूरियात पूरी करें बल्कि हमें दूसरों से आगे ले जाएं। यही वो विजन है जो इब्राहिम तरावरे को बाकी अफ्रीकी लीडर से मुनफरिद बनाता है। ये डैम, नहरें और शमसी तवानाई का शहर सिर्फ तामीरी मंसूबे नहीं बल्कि एक इनकलाब की बुनियाद हैं। इनसे बर्किना फासो की मईशत, ज़राअत, सनत और तवानाई का पूरा ढांचा बदल जाएगा और दुनिया देखेगी कि एक वक्त का गरीब और नज़रअंदाज मुल्क किस तरह अपने कायद की क़यादत में एक नई ताकत के तौर पर उभरता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।